दोस्तों, होली के सिद्ध दिनों में चमत्कार होते हैं। भगवान नरसिंह होलिका माता के सुंदर स्वरूप का पूजन कर भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। मनोकामना का एक नारियल आपको इस जगह रख देना है। इस उपाय को सिर्फ साल भर में एक ही बार किया जाता है। नरसिंह भगवान जो भी नारायण के स्वरूप है, उनकी कृपा से वंश वृद्धि होती है, मनचाही संतान मिलती है, कोख बंधन हटता है और कैसी भी नजर बाधा झंझट हो, नवग्रहों की दशा के कारण हो, जो भी हो, संतान प्राप्ति के लिए आपको बहुत ही अचूक उपाय है, इसको जरूर करिएगा। किसी के भी घर में वंश की डोर कैसे आगे बढ़े, तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। यह उपाय वेद शास्त्रों में वर्णित है और इसे ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, आपको यह उपाय नारियल का करना है। बहुत सिद्ध उपाय है, परंतु सही विधि नियम से करेंगे तभी आपका उपाय फलित होगा। बहुत करके देख लिया, कुछ भी परिणाम नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जानते होंगे जो ये होली की रात्रि होती है, शिवरात्रि होती है और दीपावली की रात्रि होती है, और जो है वो जो नवरात्रि होती है, इसकी रात्रि का अपना अलग महत्व होता है। इन दिनों में सिद्ध रूप से कई लोगों जो है ना जड़ों को सिद्ध करते हैं, कई देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, कई तंत्र बाधाएं की जाती हैं, क्योंकि इस समय नवग्रहों की दशा जो है, राहु केतु सब अपने आप में बहुत उग्र स्वभाव में होते हैं। इन दिनों में सिद्ध स्वरूप में कई कार्य तुरंत फल देने वाले होते हैं। होली आपके क्षेत्र में 13 तारीख को अगर होली का दहन हो रहा है, 13 को हो रहा है तो 13 को करिएगा, 14 को हो रहा है तो आप 14 को करिएगा। आपके क्षेत्र में जिस हिसाब से भी होली हो रही हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार होली में भद्रा का साया है, तो अपने क्षेत्र के अनुसार करें। अपनी बात कहूँ तो हमारे क्षेत्र में 13 मार्च को होलिका दहन होगा। इसी दिन होलिका का पूजन किया जाएगा और इसी दिन जो है हम सभी पूर्णमासी का भी व्रत रखेंगे। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार कीजिएगा। मेरी राय लेंगे तो 13 तारीख की होली का दहन होगा, सत्यनारायण भगवान की निमित्त पूजन पाठ होगा और 14 तारीख को रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो आप सभी अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले सुंदर स्वरूप में गुरुवार का दिन है, पीले रंग के कपड़े पहने, श्री नारायण का दिन है, उन्हीं के स्वरूप नरसिंह भगवान जो कि दुष्टों का दुख दूर करते हैं, तो आपका दुख क्यों नहीं दूर करेंगे। इसलिए आप पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान के सामने बैठेंगे। जल छिड़क कर उस दिन आपको थोड़ा सा अबीर गुलाल मिलाकर घर के दरवाजे पर जल जरूर लगाना है, ठीक है ना, यानी कि जल का छिड़काव जरूर करना है। उसके बाद एक दीपक ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के दरवाजे पर नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका नाश हो जाए, इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल का छिड़काव करके इस दीपक को वहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। गुरुवार का दिन है, गुरु ग्रह मजबूत होने से श्री नारायण की कृपा होती है। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा, अबीर गुलाल का सिंदूर अपने मस्तक पर जरूर लगाइएगा, तिलक धारण करिएगा। हल्दी का तिलक भी आप धारण कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, जैसे इस दिनों में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है, महादेव का पूजन किया जाता है, जिसके यहाँ जिस भी भगवान को पूजा जाता है उनको अबीर गुलाल आप जरूर चढ़ाएं, ठीक है ना। दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, उसके साथ साथ कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। यह कार्य सिद्ध उपाय के स्वरूप में रहता है। देखिए, आप इन सभी चीज़ों को किसी भी देवता को चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान शंकर को ही दूध चढ़ा सकते, किसी और को नहीं चढ़ा सकते। आप इस उपाय को किसी भी देवता के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। वो गुलाल लगाइएगा। घर में अच्छी तरह से पूर्णिमा तिथि है तो साफ सफाई करिएगा। कभी भी पूर्णिमा के दिन बाल को मत धोइएगा। एक दिन पहले आप सभी लोग बाल धो लीजिए, लेकिन वेद शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अगर बाल को साबुन लगाते हैं तो नवग्रहों की दशा जो होती है वो खराब होती है। इसलिए आप लोग पूर्णिमा के दिन अपने सिर को बिल्कुल मत धोइएगा। उसके अलावा आप पहले किसी भी दिन उस सिर को धो सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपकी पूर्णिमा के दिन बाल ना धोए, एक दिन पहले आप बाल धो लीजिएगा। तुलसी माता का पूजन करें पूर्णिमा के दिन। गुरुवार का श्रेष्ठ दिन होता है तो कच्चा दूध डालकर तुलसी माँ का सिंचन करें। इसी तरह पीपल वृक्ष को भी सिंचन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। गौ माता को इस दिन आप सभी को जरूर से जो 2 रोटी है, घी लगा कर के, थोड़ा सा गुड़ लगा करके, चना रोटी में चना रख करके आपको खिलाना चाहिए। सौभाग्य की बात मानी जाती है। घर की रसोई को साफ सुथरा कर कर वहाँ पर भी एक दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि परिवार में निश्चित रूप से होती है। अब इस दिन अगर पूर्णमासी का व्रत करते हैं पति पत्नी, तो पूर्णमासी का व्रत तो अपने आप में पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाला होता है।
इस दिन दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर ज़रूर बनवानी चाहिए। उसी खीर को दूध चीनी चावल की खीर बननी चाहिए। उसी खीर का महादेव को भोग लगाना है, श्री नारायण माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। और माता को आपको आप जो भी आप मतलब जो भी स्त्री है जिसको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको आपको उस खीर को ज़रूर से ज़रूर खिलाना है। पति पत्नी मिलकर खाते हैं तो संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। उस खीर को पति पत्नी को मिल करके खाना है भोग लगाने के बाद। उसके बाद देखिए आपको संतान की प्राप्ति कितनी जल्दी होती। शाम को प्रदोष काल में हालांकि भद्रा व्याप्त है तो कोई भी टेंशन नहीं है। भद्रा है जो पूजा पाठ आप उस समय कर सकते हैं। थोड़ी देर की भद्रा है, उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं प्रदोष काल में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रदोष काल में होलिका दहन नहीं होगा क्योंकि भद्रा लग रही है। इसके बाद में अर्धरात्रि में आपका जो होलिका दहन है वो होगा, जो जैसा कि हर बार होता है अर्धरात्रि में ही होता है इन 2-3 सालों से। तो इस बार भी अर्धरात्रि में ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस उपाय को करिएगा, खीर ज़रूर खाइएगा। इस खीर को खाने से लाखों लोगों को संतान की प्राप्ति हुई, तो आप कैसे निसंतान रह सकते हैं। तो कैसा लगा उपाय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।